Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel and today's new topic is dare to. Dare to का मीनिंग होता है हिम्मत या साहस। ये भी हमारा एक मॉडल से अगर हम बात करें dare to की तो इसमें I, we, you और they के साथ हम लगाते हैं dare to और he, she, name के साथ हम लगाते हैं dares to। और वैसे ही निगेटिव सेंटेंस में I, we, you, they के साथ हम लगाते हैं do और he, she, name के साथ हम लगाते हैं does। अगर हम बात करें इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की, जैसे तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत है, उसमें सच बोलने की हिम्मत है, उसमें तुम्हें मारने की हिम्मत है, उसमें बोर्ड पर लिखने की हिम्मत है, ये हिम्मत और साहस को शो करते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनते हैं। अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, जैसे तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, उसमें इंग्लिश सीखने की हिम्मत नहीं है, उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर हम बात करें इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो क्या तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत है, क्या उसमें स्टेज फेस करने की हिम्मत है, क्या उसमें इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। तो इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। अगला होता है हमारा WH पैटर्न। WH पैटर्न का अगर हम बात करें कि किसमें यहाँ आने की हिम्मत है और उसमें इंग्लिश सीखने की हिम्मत क्यों है, उसमें खाना पकाने की हिम्मत कैसे है, तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। अगर हम बात करें हु पैटर्न की, तो किसमें इंग्लिश सीखने की हिम्मत है, किसमें सच बोलने की हिम्मत है, किसमें उसे मारने की हिम्मत है ना, किसमें स्टेज फेस करने की हिम्मत है। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसके इंग्लिश सेंटेंस। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सीता में प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत है, तो सीता के साथ लगेगा डेयर्स टू। सीता डेयर्स टू फेस द प्रॉब्लम। सीता में प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत नहीं है। सीता डज नॉट डेयर टू फेस द प्रॉब्लम। क्या सीता में प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत है? डज सीता डेयर टू फेस द प्रॉब्लम। सीता में प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत कैसे है? तो हाउ डज सीता डेयर टू फेस द प्रॉब्लम। और किसमें प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत है? हु डेयर्स टू फेस द प्रॉब्लम। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें कि उसमें सच बोलने की हिम्मत है, तो ही डेयर्स टू, ही के साथ क्या लग जाएगा हमारा? डेयर्स टू। ही डेयर्स टू टेल अ ट्रूथ। उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। ही डज नॉट डेयर टू टेल अ ट्रूथ। क्या उसमें सच बोलने की हिम्मत है? डज ही डेयर टू टेल अ ट्रूथ। उसमें सच बोलने की हिम्मत कैसे है? हाउ डज ही डेयर टू टेल अ ट्रूथ। और किसमें सच बोलने की हिम्मत है? हु डेयर्स टू टेल अ ट्रूथ। जैसे मुझ में तुम्हें मारने की हिम्मत है, तो आई डेयर, आई के साथ लग जाएगा हमारा डेयर। तो आई डेयर टू बीट यू। मुझ में तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है। आई डू नॉट डेयर टू बीट यू। क्या मुझ में तुम्हें मारने की हिम्मत है? डू आई डेयर टू बीट यू। मुझ में तुम्हें मारने की हिम्मत कैसे है? हाउ डू आई डेयर टू बीट यू। और किसमें तुम्हें मारने की हिम्मत है? Who dares to beat you। जैसे मुझ में बोर्ड पर लिखने की हिम्मत है, तो I dare to write on the board। मुझ में बोर्ड पर लिखने की हिम्मत नहीं है। I do not dare to write on the board। क्या मुझ में बोर्ड पर लिखने की हिम्मत है? Do I dare to write on the board। मुझ में बोर्ड पर लिखने की हिम्मत कैसे है? तो how do I dare to write on the board। और किस में बोर्ड पर लिखने की हिम्मत है? तो who dares to write on the board। जैसे अगर हम बात करें कि सीता में बाहर जाने की हिम्मत है, तो सीता डेयर्स टू गो आउटसाइड। सीता में बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। सीता डज नॉट डेयर टू गो आउटसाइड। क्या सीता में बाहर जाने की हिम्मत है? डज सीता डेयर टू गो आउटसाइड। सीता में बाहर जाने की हिम्मत कैसे है? तो हाउ डज सीता डेयर टू गो आउटसाइड। और किसमें बाहर जाने की हिम्मत है? हु डेयर्स टू गो आउटसाइड। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। आई, यू, वी और दे के साथ हम यूज करते हैं डेयर टू का, और ही, शी, इट, नेम के साथ हम यूज करते हैं डेयर्स टू का। वैसे ही निगेटिव सेंटेंस में आई, यू, वी और दे के साथ हम लगाते हैं डू, और ही, शी, इट, नेम के साथ हम लगाते हैं डस। चलिए एक सेंटेंस की इंग्लिश आपके लिए, जैसे राम में पतंग उड़ाने की हिम्मत है। इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक यू।